नीट यूजी इज वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जहां हर साल लाखों स्टूडेंट्स नीट यूजी एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं एंड इवन अ स्मॉल क्वेश्चन पेपर लीक कैन हैव अ मैसिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर मंथ्स. But the latest CBI charge sheet raised an even bigger question. What if the alleged leak did not happen after the question paper leak reached an examination center, but much earlier from inside the question paper preparation process itself? Hello, I'm Khushbu Verma, and in today's Scoop Diggers episode, let's decode the alleged NEET UG 2026 paper leak network and understand how the CBI says confidential questions moved from NTA appointed experts to selected candidates. First, an important disclaimer. CBI ने 13 accused के against the charge sheet file की है, but it is important to understand कि these individuals have been charged and accused, not convicted. इन allegations को ultimately court में test किया जाएगा. So where does the alleged leak begin? Let's understand. According to the CBI charge sheet, the alleged source of the leak was linked to 3 NTA appointed subject experts. One was Manisha Gurunath Mandhare, associated with biology. Second, PV Kulkarni, a chemistry expert. And third, Manisha Sanjay Havaldar, associated with physics. CBI का allegation है कि these experts had access to the confidential questions because of their official assignments, which included back translation and proofreading. And according to the investigation, this access was allegedly misused. Let's understand the subject wise. बायोलॉजी के लिए सीबीआई का एलिगेशन है कि मंधारे ने क्वेश्चंस मेमोराइज किए, कुछ क्वेश्चंस स्मॉल चिट्स पर नोट डाउन किए और एनसीईआरटी बुक्स में रेलेवेंट पोर्शंस भी मार्क किए. एलिजिडली ये मटेरियल बाद में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के स्पेशल क्लासेस में यूज किया गया. केमिस्ट्री में सीबीआई के अकॉर्डिंग पीवी कुलकर्णी को अपनी ऑफिशियल असाइनमेंट्स के ड्यूरिंग क्वेश्चंस का एक्सेस मिला. उन्होंने क्वेश्चंस, ऑप्शंस और आंसर्स मेमोराइज या कॉपी किए और लेटर स्पेशल रिवीजन क्लासेस में स्टूडेंट्स को डिक्टेट किए. और फिजिक्स में सीबीआई एलिजेस कि मनीषा हवलदार ने कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चंस नोट या रिमेंबर किए और बाद में उन्हें एक अक्यूज्ड को डिक्टेट किए, जिसने एलिजिडली उन्हें डिजिटल मटेरियल में कन्वर्ट किया. सो प्रोसिक्यूशन थ्योरी के अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन पेपर एक साथ स्टील नहीं किया गया था. इंस्टेड क्वेश्चंस को रिमेंबर किया गया, नोट डाउन किया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया और फिर सर्कुलेट किया गया. बट हाउ डिड दीज क्वेश्चंस फाइनली रीच द स्टूडेंट्स? यहीं से एलिजिड नेटवर्क और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. सीबीआई के अकॉर्डिंग ये मटेरियल एलिजिडली टीचर्स, कोचिंग ऑपरेटर्स और इंटरमीडिएरीज के थ्रू मूव हुआ. कुछ मटेरियल टाइप किया गया, फोटोकॉपी किया गया, स्कैन किया गया, पीडीएफ में कन्वर्ट किया गया, फिर इसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और प्राइवेट कोचिंग सेशंस के थ्रू सर्कुलेट किया गया. सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एलिजिडली एग्जाम से पहले ही क्वेश्चंस का एक्सेस दिया गया. सीबीआई ने अपने केस में हैंड रिटन नोट्स, मार्क्ड एनसीईआरटी बुक्स, डिजिटल चैट्स, पीडीएफ्स, मोबाइल फोन डेटा, पेमेंट ट्रेल्स और कैंडिडेट्स और पेरेंट्स के स्टेटमेंट्स जैसे एविडेंस का भी जिक्र किया है. एंड देयर वाज अ मनी ट्रायल टू. इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग पेरेंट्स एंड कैंडिडेट्स एलिजिडली पेड मनी for access to special classes and leaked material. These payments were routed to different people involved in the network. The reported charge sheet names 3 accused, including the 3 alleged NTA insiders, coaching operators and intermediaries. Now comes the biggest question. How was this possible? CBI की theory points towards weakness in the confidential question paper preparation process. According to the investigation, the alleged breach happened even before the paper entered in the normal examination distribution chain. और इसी वजह से this case is quite different from the usual idea of someone stealing a sealed question paper from an exam center. सीबीआई का एलिगेशन है कि कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन सोर्स पर ही एलिजिडली एक्सेस किए गए, उन्हें रिमेंबर या रिकंस्ट्रक्ट किया गया एंड देन टारगेटेड प्रिपरेशन मटेरियल के फॉर्म में सर्कुलेट किया गया. And this raises a much bigger question about examination security. How much access should one person have to confidential exam material? And facilities के अंदर हर movement और interaction को कितना strictly monitor किया जाना चाहिए? But once again, it is important to remember these are CBI allegations mentioned in the charge sheet, not a final court finding. Accused persons have the right to defend themselves और ultimately court ही decide करेगा कि allegations में क्या actual prove किया होता है. But if these allegations are established, this case could raise serious questions about how India secures its most important competitive examinations.
I am Khushbu Verma. This was Scoop Diggers by True Scoop, where we go beyond the headlines to understand how the story actually works. अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.